हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये प्रश्न सबके दिमाग में रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आदमी स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, क्या होता है। ऐसे एक प्रश्न है मेंटेनेंस केस को लेके। सब मेंटेनेंस का केस चला, मेरे पे इंटरिम बन गया, केस मेरा फाइनल हो गया। अब फाइनल होने के बाद क्या होगा, यदि मैं पैसे नहीं देता तो क्या होगा, यदि मैं पैसे देता हूं तो क्या होगा, कब तक मुझे पैसे देने होंगे, रिकवरी का क्या सिस्टम होता है, मुझे जेल कब हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको जानना जरूरी भी है, और बहुत सारे लोगों के मन में भी होता है कि हम जान ले पहले से ही, ताकि अपने आप को मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रख सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पहलू पर फोकस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके ऊपर ऑलरेडी मेंटेनेंस लग चुका है तो अब रिकवरी में आप क्या कर सकते हैं अपने हैंड पे, और क्या आपको करना पड़ता है, क्या पूरा पैसा देना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, कोई बचाव भी है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस का केस लगभग सभी के मामलों में चलता है। तो दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली लीगल जानकारी निरंतर आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। दोस्तों देखिए, मेंटेनेंस में मान लेते हैं 125 सीआरपीसी में पत्नी ने आपके ऊपर केस किया। आपका सबसे पहले तो एंट्री मेंटेनेंस बन गया, उसके बाद आपका ट्रायल चलता है। तो ट्रायल के दौरान यदि आप एंट्री मेंटेनेंस नहीं देते हो, 1 महीना नहीं देते, 2 महीना नहीं देते, 3 महीने नहीं देते, तो कोर्ट आपको कह सकती है दो। फिर भी आप नहीं देते तो वाइफ के पास एक ऑप्शन होता है कि वो सेम केस के अंदर एक 125 सबसेक्शन 3 में एप्लीकेशन दे देती है कि या तो ये पैसे दें या फिर इनका रिकवरी वारंट जारी किया जाए, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। अब अगर आप इसके बाद भी पैसे नहीं देते, कोर्ट आपको बोलते हैं कि भैया हम रिकवरी वारंट जारी कर देंगे, आपका अरेस्टिंग वारंट जारी कर देंगे, वरना आप पैसे दे दीजिए। आप फिर भी पैसे नहीं देते हैं तो कोर्ट क्या करेगा, उसमें एक रिकवरी वारंट इशू कर देगा और आपको कहेगा दे रहे हैं पैसे, आप नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज आपको जेल भेज देगा। तो यानी मीनवाइल जब आपका ट्रायल चलता है उस समय पे तो बेहतर यही है कि आप पैसे देते रहें। मतलब आपका इंट्रीम लग गया तो जो भी आपका इंट्रीम लग गया उसका पेमेंट आप करते रहें, भले ही आप थोड़ा रुक के करें, आपकी कैपेसिटी नहीं, आप 2 महीने में एक बार दें, ऐसा बहुत लोग करते हैं तो हो सकता है। बाकी कोर्ट आपको कह सकती है भाई आपका इतना पेंडिंग आप दे दीजिए, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप धीरे धीरे करके भी दे सकते हैं। लेकिन जब केस आपका बंद हो जाता है, यानी फाइनल मेंटेनेंस का आपके ऊपर ऑर्डर हो जाता है, मान लेते जो इंट्रीम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ वही अमाउंट आपकी फाइनल ऑर्डर में भी बन जाती है। अब बात क्या आती है, फाइल तो हो जाती है बंद, फाइल बंद होकर चले हो गई दाखिल दफ्तर। अब आपके पास क्या कि आपको पैसा देना, तो आप 1 महीना देते हैं, दूसरे महीने में आपको लगता है ना दूं तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो केस चल नहीं रहा, मेरे पे प्रेशर कौन देगा, और आप देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही 1 महीने नहीं देते, 2 महीने नहीं देते, 3 महीने नहीं देते, 4 महीने नहीं देते, 5 महीने नहीं देते। अब लड़की के पास क्या ऑप्शन है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मैंने 2 साल 3 साल मेंटेनेंस का केस लड़ा, ऑर्डर भी हो गया, मिल मेरे को कुछ भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग साइकोलॉजिकली ब्रेक होते हैं। लेकिन अगर वो उस पैसे को लेना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो फिर एक अलग से वाद, प्रकीर्णवाद फाइल करती है 125 सबसेक्शन 3 का, और उसमें फिर से आपको तामीली होती है। अगर आपको वो तामीली नहीं हुई तो उसमें तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आपको तामीली ना हो जाए। तो यानी तामीली होनी आपको बहुत जरूरी है। मान लेते हैं आपको तामीली हो गई, आपको पता चल गया मेरे खिलाफ 125 सबसेक्शन 3 का मामला दर्ज है। अब आपको मौका मिलता है कि आप वहां अपने वकील साहब के थ्रू अपीयर हो और अपना वकालतनामा फाइल करें, अपना जस्टिफिकेशन दें, और वहां पे यही प्रेयर होती है कि भाई इनके रिकवरी वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। तो बात यह है कि 3-4-5 महीने तो आपने पैसे नहीं दिए, तो 3-4-5 महीने तो हो गए। फिर उन्होंने केस फाइल किया, उसमें डेट भी लगेगी तामीली के लिए, 2 डेट या 3 डेट पे तामीली होगी। तो कुल मिलाकर के इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कई बार 6 महीने और कई बार 1 साल भी गुजर जाता है। यानी कि इस 1 साल के अंतर्गत उस लड़की को, यानी आपकी वाइफ को, कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो साइकोलॉजिकली वो ब्रेक होते हैं और कोशिश करते हैं कि यार कब तक हम इस तरह से करते रहेंगे, हम एक ही बार में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो कई बार वो लोग सेटलमेंट पे भी आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं सेटलमेंट पे
तो आपको 125(3) में जब फाइनली आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं और कोर्ट आपको कहते हैं कि पैसे दीजिए, तो कोर्ट एक पार्ट में या आपकी रिक्वेस्ट पर 2 पार्ट में भी आपको कह सकती है पैसे दीजिए, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं आपने पैसे दे दिए, लड़की को पैसा मिल गया 125(3) में, वो केस आपका वहीं पे क्लोज हो जाएगा जितने की रिकवरी होगी। और जो आपका आगे अमाउंट बढ़ चुका है अब तक, वो अगर आप देते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देते तो लड़की के पास ऑप्शन होगा कि वो दोबारा से आपके ऊपर रिकवरी फाइल कर सकती है अगली अमाउंट के लिए, अगली जो भी 4-5-6 महीने की अमाउंट इकट्ठी हो चुकी होगी। फिर से वही प्रोसेस तामीली होगी, ये होगा जो मैंने आपको इससे पहले बताया। तो ये होता है रिकवरी का प्रावधान। अब यदि आप नहीं देते हैं, मान लेते हैं, तो जो कानून कहता है वो ये कहता है कि आपकी एक चूक के लिए मैक्सिमम आपको 30 डेज की सजा की जा सकती है, सिविल जेल भेजा जा सकता है। यानी एक चूक का मतलब है कि आपका मंथली मेंटेनेंस बंधा है, एक साल में 12 चूक करते हो तो 12 बार आपको, मान लेते हैं कोर्ट ने 20 दिन की सजा दी, तो 12 × 20 यानी 240 दिन की आपकी सजा हो गई साल भर पैसा ना देने पर। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है गिरफ्तारी की। कई लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, ये गलतफहमियां हैं। कई लोग सोचते हैं कि साहब अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, पैसे आपको फिर भी देने पड़ेंगे। एक्चुअल में जेल तो आपको भेजा जा रहा है आपकी चूक के लिए, क्योंकि आपने पैसे देने में चूक करी। उसका यह मतलब कहीं से भी नहीं है कि आप पैसे की लायबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। सेकेंडली, कई लोग सोचते हैं कि केवल 30 दिन की जेल होगी, 30 दिन में जेल में रह के आ जाऊंगा, उसके बाद सब कुछ माफ। ऐसा नहीं है। 30 डेज का जो प्रावधान है वो एक चूक के लिए है, एक सिंगल चूक के लिए। यानी एक बार अगर आप पैसे नहीं देते तो साल भर में 12 महीने होते हैं, आपको 12 बार पैसे देने होते हैं। यानी हर चूक के लिए आपको मैक्सिमम 30 दिन की सजा की जा सकती है। मजिस्ट्रेट के हाथ में 20 दिन की कर दे, 15 दिन की कर दे, या पूरे 30 दिन की ही कर दे, वो इंटू होगा हर चूक से। तो इसलिए आप अपने आप में गलत फहमियां बिल्कुल मत पालो, सही चीज आपको पता होनी चाहिए, वरना आगे जाकर के ऐसा होता है कि हम बहुत बुरा फंस जाते हैं, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। तो आपके पॉजिटिव में बात है या आपके नेगेटिव में बात है, लेकिन जो सच्ची बात है, सच्चाई है, वो आपको पता होनी चाहिए, और उसी के आधार पे आप आगे बढ़ोगे तो आप फायदे में रहोगे। अदरवाइज गलत फहमियों में जीते रहोगे। तसल्ली देने के लिए बढ़िया एक बढ़िया सा वीडियो बना दिया, उसमें आपको मोटिवेट कर दिया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो चलो चलो, और आप भी मोटिवेशन में आके थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, लेकिन बाद में जब परिस्थिति आपके सामने आई तो दिक्कत हो गई। तो ठीक है, मोटिवेशन वाले वीडियो अच्छे होते हैं, आपको सहारा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो बैड साइड है, हमारा जो वीक साइड है, वो भी हमको पता होना चाहिए। असली योद्धा वही होता है जो अपनी कमजोरियों को देखता है, समझता है, और उन कमजोरियों पे विजय पाते हुए तब आगे बढ़ता है और तब दूसरों को हराने की कोशिश करता है, वही सफल होता है। यदि आप अपनी कमजोरियों को नहीं देखेंगे, केवल स्ट्रेंथ को देखेंगे, तो हमेशा मार खाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको लाभ देगी। अच्छी लगी हो जानकारी, आप आगे शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी का फायदा मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।